ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आखिरी वीडियो है और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं, अभी मैक्रो का पूरा इंपॉर्टेंट बाकी है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज चैप्टर नंबर 8, फिर चैप्टर नंबर 10, 9 इसलिए नहीं क्योंकि सप्लाई आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी सप्लाई का इंपॉर्टेंट हम इससे पहले हिंदी वाले में बताए थे, पढ़ लीजिएगा। लगभग डिमांड के जैसा ही है, बस उल्टा नियम सारी चीज चलते हैं, बाकी सब चीज सेम टू सेम है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 30% डिडक्शन में वो हट चुका है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंट हम नहीं दे रहे हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है कौन सा चैप्टर, तो फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 11, ये इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन वाला बात है, तो वो वाला हमारा आता है इक्विलिब्रियम प्राइस वाला चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 11 ये हमारा जो है टोटल इतने इन चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, कुछ नहीं आता, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। वो है सिलेबस में लेकिन उसको हमने छोड़ दिया। ठीक बात, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ से 8, 10 और 11 चैप्टर का। तो पहली बार जो भी चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इसी तरह मिलता रहे और अपनी तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से करते रहें। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे ज्ञान आश्रम ऐप को भी डाउनलोड कर ले, वहां पर भी आप लोग रजिस्टर हो जाए, ताकि CUET का जब भी हम क्लासेस स्टार्ट करें, जो भी बैच स्टार्ट करें, आपको मिल जाए। ये बात याद रखिएगा कि ज्ञान आश्रम सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट बैच लेके यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। दूसरी बात कि ये हमारी वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, यहाँ पे इंग्लिश में तो लिखा है लेकिन उसको हिंदी में भी हम बताते जाएंगे, ताकि आप हिंदी में भी उस चीज़ की तैयारी कर लें और अपने चीज़ों को पूरा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी उत्पादन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। ठीक है, उत्पादक का संतुलन जो है आपको यहाँ पर देखना है कि वो कैसे प्राप्त होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरे इस चैप्टर से केवल एक टॉपिक हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाई फर्म्स इक्विलिब्रियम, यानी एक फर्म का संतुलन क्या है। ठीक है, और मेंशन द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, यानी एक फर्म के संतुलन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं उसको बताइए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जो है 10 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट बात आता है हमारा चैप्टर नंबर 10। इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये वाला चैप्टर है, और इसमें केवल परफेक्ट कॉम्पिटिशन को ही पढ़ना है, बाकी केवल आशय वगैरह पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, यानी पूर्ण प्रतियोगिता इसमें मेन है। तो फिर हमारा क्या है, इसमें आप देखेंगे कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, डिस्क्राइब इट्स वेरियस फीचर्स, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और उसके सारी की सारी विशेषताओं को बताइए। ये क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। बाई चांस 10 में भी पूछा जा सकता है, लेकिन कम चांसेस है। 5 में पूछने का ज्यादातर चांसेस है और बहुत ओपन क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछा जाता है, इसलिए तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है कि इन सब चीजों का केवल डेफिनेशन 2 नंबर में आता है। मोनोपोली क्या है, इसको तैयार कर ले 2 नंबर में। मोनोपोलिस्टिक क्या है, इसको तैयार कर ले 2 नंबर पे। एकाधिकार बाजार, एकाधिकृत बाजार, और ओलिगोपोली क्या है, इसको आप तैयार कर ले 2 नंबर में। तो ये सब चीज आपका जो है 2 नंबर में आता है, इसको बढ़िया से तैयार कर ले। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है अगला, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, यानी आपका जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपको अंतर याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 10 नंबर में भी पूछ सकता है, तो बढ़िया से इसको भी तैयार कर लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कि ऐसे पूछता है कि पूर्ण प्रतियोगिता, अगर आपने इसको तैयार किया है पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता, और मान लीजिए अगर डिफरेंस जो है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली में आया या मोनोपोलिस्टिक में आया, तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ लिया अच्छे तरीके से, तो आप उस डिफरेंस को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 6 से 7 पॉइंट बना के लिख देना है बहुत आराम से। आप अगर इस डिफरेंस को पढ़ लेते हैं और उस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, तो बहुत आराम से आप जो है बना लेंगे, क्योंकि जो ये सारे के सारे मार्केट हैं ये सब इम्परफेक्ट मार्केट है। ठीक है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है और परफेक्ट कॉम्पिटिशन इससे अलग है। ठीक बात, तो इसको अगर आपने तैयार किया तो पूरा तैयार हो जाएगा, बढ़िया तरीके से इसको कर लेंगे। तो ये भी बहुत जो है आने वाले क्वेश्चंस में से है। और हमारा चैप्टर नंबर 11 जो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, प्राइस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, या इक्विलिब्रियम प्राइस बोल लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर किसकी बात कर रहा है, साम्य कीमत की। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वाला चैप्टर है हमारा, और इसमें हम लोग कौन सा क्वेश्चन याद करना है, तो क्या है, सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इक्विलिब्रियम प्राइस, साम्य कीमत क्या है, संतुलन कीमत क्या है, इससे आप क्या समझते हैं ये बताना है। और हाउ इट्स अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड और सप्लाई से किस तरह से प्रभाव इसको पड़ता है, यानी डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, डिमांड घटता है तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है, सप्लाई घटता है तो क्या होता है, इसका आपको डिटेल से अध्ययन करना है। और ये आपका जो है क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जाता है, इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा
डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, बाजार कीमत और साधारण कीमत, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको जो है अंतर याद करना, और ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इन दोनों के बीच में संबंध भी पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से आपको ये पढ़ लेना है। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, जो आगे वाले वीडियोज में आएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो जो है अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।